हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाएं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 का एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का कुछ जर्नल एंट्री समझाएंगे। साथ में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताया जाएगा और जर्नल एंट्री किस प्रकार याद किया जाता है उसका ट्रिक भी बताएंगे। तो फटाफट आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए ताकि जो भी आपको ट्रिक बताया जाए फटाफट आप अपने कॉपी पे लिखना शुरू कीजिएगा। तो चलिए फटाफट हम आपको जर्नल एंट्री समझाते हैं और साथ में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताया जाएगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको हम होमवर्क भी देंगे। तो इस समय को व्यतीत ना करते हुए फटाफट हम आपको बोर्ड पर लेके चलते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पर एंट्री फॉर कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, यानी जब न्यू पार्टनर्स कैपिटल और गुडविल लाते हैं तो उसका एंट्री किस प्रकार होता है। तो जर्नल एंट्री होता है कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। बातों को ध्यान से सुनिए। जब न्यू पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता है तो कैपिटल और गुडविल लाता है, तो कैपिटल और गुडविल लाने का जर्नल एंट्री किस प्रकार किया जाता है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आप लिखिएगा कैश अकाउंट डीआर या बैंक अकाउंट डीआर, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट बीइंग कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एज कैपिटल एंड गुडविल। ये नरेशन है जो आपको नरेशन लिखना नेसेसरी है। तो आई होप फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड जर्नल एंट्री क्या कह रहा है? सेकेंड कह रहा है एंट्री फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी जो न्यू पार्टनर फर्म में शामिल होते हैं तो कैपिटल भी लाते हैं और गुडविल, तो जो गुडविल का अमाउंट लाते हैं उसको ऑल पार्टनर्स क्या करते हैं आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यानी आपस में बांट लेते हैं। किस रेशियो में बांटते हैं? तो आपस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? तो इसका जर्नल एंट्री होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होता है? ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपका नरेशन क्या होगा? तो नरेशन होगा बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा उसमें ऑल पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, यानी क्रेडिटेड ऑल पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये भी आप जर्नल एंट्री समझ लिए कि जब न्यू पार्टनर फर्म में शामिल होता है तो जो ये गुडविल का अमाउंट लाता है उस गुडविल को ऑल पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। किस रेशियो में? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नरेशन बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये भी आपको समझ में आ गया। तीसरा जर्नल एंट्री समझ लीजिए एंट्री फॉर गुडविल विथड्रॉ बाय ऑल पार्टनर्स इन ऑल रेशियो, यानी गुडविल विथड्रॉ करने का। तो गुडविल जब ऑल पार्टनर्स गुडविल को विथड्रॉ करता है तो इसका जर्नल एंट्री किस प्रकार से किया जाता है? तो जर्नल एंट्री होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, या तो आप टू कैश अकाउंट लिख सकते हैं या तो आप बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। नरेशन बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय ऑल पार्टनर्स इन ऑल रेशियो। किस रेशियो में ये गुडविल को विथड्रॉ करते हैं? तो ऑल पार्टनर्स जो होते हैं गुडविल को ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सॉरी ओल्ड रेशियो में ही विथड्रॉ करेंगे। बात समझ में आ गया? फिर से हम आपको समझा देते हैं, समझ लीजिए एंट्री फॉर गुडविल विथड्रॉ बाय ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, यानी गुडविल का अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं? विथड्रॉ करते हैं। तो जब विथड्रॉ करते हैं तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? तो इसका जर्नल एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, या तो आप टू कैश अकाउंट लिख सकते हो या तो आप टू बैंक अकाउंट लिख सकते हो। नरेशन अभी आपको बताया गया है बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉ बाय ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। यहां तक बात समझ में आपको आ गया। अब 3 नंबर भी आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गया। अब चौथा जर्नल एंट्री समझ लीजिए। चौथा जर्नल एंट्री क्या बोल रहा है कि एंट्री फॉर गुडविल रिटेन ऑफ बाय ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, यानी गुडविल पहले से जब फॉर्म में
एपियर्ड होता है यानी मौजूद रहता है, तो ओल्ड पार्टनर्स उसको ओल्ड रेशियो में रिटेन ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? तो इसका जर्नल एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट, नरेशन बीइंग गुडविल रिटेन, डबल एफ होगा, बीइंग गुडविल रिटेन ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। इसको भी किस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट, इसको भी किस रेशियो में रिटर्न ऑफ किया जाएगा? तो ओल्ड रेशियो में ही रिटर्न ऑफ किया जाएगा। बात समझ में आ गया? फिर से इसको भी एक बार और हम आपको समझा देंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ का जर्नल एंट्री क्या होता है? तो गुडविल रिटर्न ऑफ का जर्नल एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये भी अब बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर लिखा गया है ओल्ड पार्टनर्स, यहाँ पे भी ओल्ड पार्टनर्स है, न्यू पार्टनर्स है। तो आइए हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से किस प्रकार एंट्री की जाएगी हम आपको समझाएंगे, और साथ में एक हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताएंगे। आप लोग इधर फोकस कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। हेने ध्यान देने के काम भाई हमारा राजा, हेने ध्यान देने के काम। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लैला एंड मजनू, यानी L फॉर लैला, M फॉर मजनू। ध्यान दीजिए, यानी L एंड M आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म, यानी लैला और मजनू एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं यानी पार्टनर हैं। N एडमिट, N फॉर नकीब, मान लीजिए आप लोग नकीब, यानी नकीब फर्म में एडमिट होता है 1/5 शेयर, यानी प्रॉफिट का 5वां हिस्सा देकर फर्म में नकीब शामिल होता है। ही ब्रिंग्स इन कैश ₹1 लाख कैपिटल एंड ₹50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फर्म में यानी लैला और मजनू बराबर के साझेदार हैं, वे नकीब को यानी नकीब फर्म में शामिल होता है 1/5 भाग के लिए। जैसे फर्म में शामिल होता है तो 1 लाख रुपया कैपिटल लाता है और 50,000 रुपया अपने हिस्से का गुडविल लाता है। और क्वेश्चन में बोल रहा है पास जर्नल एंट्रीज, यानी आपको आवश्यक जर्नल एंट्रीज करना है। क्वेश्चन में 2 अमाउंट दिया है, बातों को पहले समझ लीजिए। यानी 50,000, 1 लाख रुपया कैपिटल दिया हुआ है और 50,000 रुपया गुडविल दिया है। अब रेशियो की बात करें तो इस रेशियो क्वेश्चन में 2 रेशियो दिया है, एक आपका ओल्ड रेशियो दिया है और एक आपका एडमिट रेशियो दिया है। तो बातों को ध्यान दीजिए। तो आपको बताया गया था, रूल्स भी हम आपको लिखवाए थे कि जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और एडमिट रेशियो देता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ओल्ड रेशियो में और एडमिट रेशियो से गुना कर दिया जाता है तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाता है। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करके हम आपको दिखाते हैं, हल करके दिखाते हैं। यानी हम लोग लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ L एंड M इज इक्वल टू 1:1, यानी 1/2 और 1/2 बराबर के साझेदार है तो 1-1 हो गया। N एडमिट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में 1/5 भाग के लिए किसको शामिल किया जाता है? N, यानी नकीब को शामिल किया जाता है। अब हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो आपको बताया गया था कि ओल्ड रेशियो में और एडमिट रेशियो से गुना कर दिया जाता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग L का सेक्रीफाइस निकालेंगे तो 1/2 गुने 1/5, तो 1 एकम 1 और 5 दूना 10। फिर M का निकालेंगे तो 1/2 गुने 1/5, तो 1 एकम 1 और 5 दूना 10, तो हो जाएगा L/M बराबर 1/10 और 1/10, या 10 कट जाएगा तो 1:1, यानी जो 1:1 आया है ये आ गया सेक्रीफाइसिंग। ये शॉर्टकट में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखा गया है। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको कितना आ गया? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको 1:1 आ गया। अब फर्म का गुडविल कितना लाया? 50,000। तो जो गुडविल 50,000 लाएगा तो ओल्ड पार्टनर्स इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपस में बांट लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम L का निकालते हैं तो 50,000
गुने 1/2, तो एल कितना ले लेगा 25,000, एल भी ले लेगा और एम का भी निकालते हैं तो 50,000 गुने 1/2, तो एम का भी कितना हो जाएगा 25,000। यानी जो एन जो गुडविल लाता है 50,000 रुपया, तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, लैला और मजनू। लैला कितना गुडविल ले लेती है 25,000 और मजनू भी गुडविल कितना ले लेता है 50,000। अब जर्नल एंट्री किस प्रकार किया जाएगा ये बात समझ लीजिए। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, शॉर्टकट में बताया गया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, जब आप जर्नल एंट्री बनाइएगा तो सबसे पहले एंट्री क्या लिखा हुआ है, एंट्री फॉर कैपिटल एंड गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के द्वारा कैपिटल और गुडविल लाने का लेखा। तो न्यू पार्टनर कौन है, तो न्यू पार्टनर आपको एन है। एन 1 लाख रुपया कैपिटल लाता है और 50,000 रुपया गुडविल लाता है। तो जर्नल एंट्री या तो आप कैश या बैंक अकाउंट कुछ भी लिख सकते हैं, कैश और बैंक अकाउंट DR। न्यू पार्टनर कौन है, तो एन। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर्स को हटा देंगे। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 1 मिनट। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स को हटाकर यहाँ पर लिख देंगे टू एन कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। कितना कैपिटल लाया, तो 1 लाख रुपया कैपिटल लाता है, गुडविल कितना लाता है, तो गुडविल 50,000 रुपया लाता है। दोनों को जोड़ देंगे तो 1,50,000। एंट्री आपको समझ में आ गया। पहला, जब न्यू पार्टनर फॉर्म में शामिल होता है यानी तो कैपिटल और गुडविल आता है, तो कैपिटल गुडविल आने का एंट्री क्या होगा, या तो कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं या बैंक अकाउंट। मान के चलिए हम कैश को हटा देते हैं, यानी बैंक अकाउंट या टू एन कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। नरेशन बीइंग कैश बॉट बाय न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर्स के जगह पे हम लिख देंगे बीइंग, एन केवल यहाँ पर डाल दीजिएगा तो हो जाएगा, बीइंग कैश बॉट बाय एन एज कैपिटल एंड गुडविल। बात समझ में आपको आ चुका है। अब ये जो गुडविल आया था 50,000 रुपया, अब इस 50,000 को ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं, बांट लिए हैं 25,000। तो अब ये एंट्री होगा, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिया ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स 2 है, तो यहाँ पर दोनों पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, दोनों का। मतलब टू एल कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, टू एल कैपिटल अकाउंट और टू एम कैपिटल अकाउंट। बात समझ लीजिए, कितना, तो एल कितना लेता है, तो एल लेता है 25,000, एम भी कितना लेता है 25,000। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50,000। बात समझ में आ गया, यहाँ तक बात समझ में आ गया कि एंट्री किस प्रकार होगा। नरेशन की बात करें तो बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स के जगह पे हम लोग लिख देंगे एल एंड एम, यानी लैला एंड मजनू इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन है, तो इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:1 रेशियो। क्लियर। अब क्वेश्चन में आगे आएगा कि गुडविल को विथड्रॉ करने का, इसी प्रकार जब क्वेश्चन में देगा गुडविल विथड्रॉ करने का तो हम लोग गुडविल विथड्रॉ करेंगे। अगर क्वेश्चन में देगा गुडविल राइट ऑफ करने का तो इसी प्रकार राइट ऑफ होगा। जब क्वेश्चन में देगा तो हम आपको बनाकर समझाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एंट्री की जा रही है। अब हम आपको इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाकर समझाते हैं कि किस प्रकार से जर्नल एंट्री किया जाएगा, किस प्रकार से हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट करने के बाद से किस प्रकार से जर्नल एंट्री होगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, जितना से ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीख लेते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। अभी इसको इरेज करते हैं, इरेज करके हम आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 13 में लिखा है ऑन 1 जनवरी 2022 ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/3 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। 1 जनवरी 2022 को ए और बी प्रॉफिट और लॉस को 2/3 और 1/3 में विभाजित करते हैं यानी बांटते हैं। एग्री टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप on the condition that he paid 30,000 as capital and 9,000
1/6 share of goodwill which he acquired equally from A and B. Give necessary journal entry to record this transaction. क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी पार्टनर है जो प्रॉफिट और लॉस को 2/3 ए का हिस्सा है और 1/3 बी का हिस्सा है। जैसे सी फॉर्म में शामिल होता है 1/6 भाग के लिए, तो 30,000 रुपया कैपिटल लाता है और 9,000 रुपया गुडविल लाता है 1/6 भाग के लिए। और आपको आवश्यक जर्नल एंट्री बनानी है। जैसे सी फॉर्म में शामिल होता है तो ए और बी से बराबर अनुपात में प्राप्त करता है, इक्वली रेशियो में लेता है। तो आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। आइए हम आपको जर्नल एंट्री बनाकर दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जर्नल एंट्रीज का कॉलम खींचना पड़ेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो फटाफट हम लोग जर्नल एंट्री का कॉलम खींच लेते हैं। ये डेट, पार्टिकुलर्स, LF, रुपी, DR, CR, जर्नल एंट्रीज। पहला कि जैसे सी फॉर्म में शामिल होता है तो कैपिटल और गुडविल आता है, तो कैपिटल गुडविल आने का हम लोग एंट्री करेंगे, यानी हो जाएगा आपका कैश अकाउंट। डियर न्यू पार्टनर कौन है? सी, टू सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। being cash brought by C capital and being cash brought by C capital and goodwill। तो सी कितना कैपिटल लाता है? तो 30,000 रुपया कैपिटल लाता है। गुडविल कितना लाता है? तो गुडविल 9,000 रुपया लाता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 39,000। बात समझ में आ गया? अब गुडविल को बांटने का, तो बांटने का आपको लिखाया गया था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR। दो पार्टनर थे तो 2 एस कैपिटल अकाउंट, 2 बीस कैपिटल अकाउंट। नरेशन being amount of goodwill credited to A and B 1:1 रेशियो। यानी ये जो 9,000 रुपया था, इस 9,000 को ऑल पार्टनर्स ने इक्वली रेशियो में बांट दिया। तो एक अगर हम लोग निकालते हैं तो 1/2 करेंगे तो 4,500। बी का अगर निकालना है तो 9,000 गुने 1/2, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 4,500। तो ए का हिस्सा 4,500, बी का भी हिस्सा 4,500, जोड़ देंगे तो टोटल कितना? 9,000। बोला है कि समान अनुपात में लेता है, तो यही 1:1 इसका क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। क्लियर? आई होप, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, जितना से ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। तब तक हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।